आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ UER-2 जो कि नजफगढ़ के पूर्व से निकलता है। यहाँ से सावी नदी बहती थी जिसको आजकल ड्रेन नंबर 8 बोलते हैं, और ये श्याम विहार से यहाँ पे चढ़ना पड़ता है। इस UER-2 पे हम जा रहे हैं रोहतक की तरफ, और ये मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय लगता है, कैसे पहुँचेंगे हम। अभी 8 बजने में 7 मिनट है करीबन। चारों तरफ कर लेते हैं। ठीक है सर, ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए लाइफलाइन साबित हुई है नजफगढ़ वालों के लिए। अब हमें बहादुरगढ़ रोहतक जाने के लिए मुंडका दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे गुड़गांव राजस्थान किसी भी तरफ जाने के लिए हमारे को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। बस अब एक जगह सामने। ठीक है, एक सच जो मैंने आपने थंबनेल में पढ़ा होगा ये है कि करीब 2003 की बात है, तब से मैं इस रोड के बारे में सुन रहा हूँ, जब मेरी उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी कि, और मुझे आज तक हेडलाइन भी याद है न्यूज़पेपर की। उसमें आया हुआ था कि शिव मूर्ति से सिंघू बॉर्डर तक बनेगी सड़क, वाया रानी खेड़ा होते हुए सड़क जो ज़मीन से 8 फुट ऊंची होगी, दोनों तरफ ग्रिल होगी किसी, ताकि कोई जानवर वगैरह आ ना सके। लेकिन देख लीजिए 2003 से 2025 आ गया, 22 साल गुजर गए। मेरी उम्र 45 साल हो गई, लगभग 23 साल का इंतजार किया हमने इस रोड को शुभारंभ होने के लिए। और ये तो सरकार ये मान के चलो बीजेपी की आ गई दिल्ली में और सेंटर में, और कर्मठ नेता मिल गए हमारे को, आदरणीय गडकरी जी, जिन्होंने इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवा दिया। वरना देखिए भारत में हमारा कैसा दुर्भाग्य था कि एक सड़क बनने में 23 साल लग गए न्यूज़पेपर में आने के बाद। बड़ा बहुत ही समस्या थी इसमें। और देखिए ये बहादुरगढ़ का निशान लगा हुआ है, और ये हम अभी तो चल ही रहे हैं, नजफगढ़ में ही चल रही है। श्याम विहार से चलने के बाद ये देखिए जो है जल बोर्ड की टंकी आई है सामने, दिल्ली जल बोर्ड नजफगढ़ पानी की टंकी है। अभी इसके बाद आएगा जो नजफगढ़ उत्तम नगर रोड है, उस पे जो साईं बाबा का मंदिर पड़ता है वहाँ पे हम पहुँचेंगे। यहाँ पे 2 व्हीलर बैन है, लेकिन 2 लेन, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे खूब 2 व्हीलर से चलते हैं, और गाड़ियों की स्पीड यहाँ पे 100-120 होती है। ये देखिए एग्जिट दिया है इन्होंने, जिसको नजफगढ़ वाले रोड पे मान लो मिलना है उत्तम नगर वाले पे, तो इस पे उतर के और फिर लेफ्ट साइड जाना पड़ता है, या जिसको नांगलोई वाले रोड पे मिलना है उसके लिए भी यही दिया हुआ है। हमें क्योंकि सीधा जाना है तो हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए आप पीछे से मिरर में गाड़ियों की स्पीड। यहाँ भी एक साइन बोर्ड आ रहा है जिस पे दिया हुआ है नजफगढ़ लेफ्ट, नांगलोई लेफ्ट। ये वो उस रोड पे निकालेगा जो नजफगढ़ से नांगलोई की तरफ जाता है। बोर्ड आ गया है, जूम कर सकते हो आप इसको चाहो तो। बहादुरगढ़ रोहतक पानीपत के लिए सीधा, और बहादुरगढ़ रोहतक के लिए अब आप देखते रहिए सामने। मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, 2-3 दिन पहले ही चढ़ा था तो मैंने रोड देख लिया था। बच्चों के साथ पहली बार चढ़ा हूँ इस रोड पे, इनको दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ गाड़ी की अधिकतम सीमा भैया टर्न ज़्यादा है इसलिए 80 दी हुई है, और बड़े व्हीकल की 65 है। ठीक है, अच्छी बात है। ये देखिए एक सामने और साइन बोर्ड आ गया है। इस साइन बोर्ड पे आपको विशेष ध्यान रखना, इसने लिखा है बहादुरगढ़ रोहतक के लिए एग्जिट 500 मीटर। यदि आपने इस पे लेफ्ट नहीं लिया तो फिर आप सीधे चले जाएंगे पानीपत वाले पे, जो कि मुडका में आपको फिर जो 235 रुपये 235 रुपीज़ का टोल टैक्स देना पड़ेगा। 235। ये देखिए ये जो टर्न इन्होंने दिया हुआ है ना, इस पे आपको ध्यान पूर्वक, अगर बहादुरगढ़ रोहतक जाना तो इस पे लेना। हमें तो इस पे ही जाना, तो इस पे ले लिया हमने। ये कितना अच्छा रोड बनाया है। ये देखिए घुमावदार है, ऊपर से सामने जो दिख रहा है वो जब हम बहादुरगढ़ से वापस आएंगे तो वो वहाँ से आने के लिए घुमा के। और ये देखिए
मैं आपको देखो 8 बजने में भी उस वक्त 7 मिनट थी तब चले थे हम, और नजफगढ़ से मतलब हम चढ़े थे। और ये देखिए अब ये आ गया बहादुरगढ़ रोहतक लेफ्ट। तो और सीधा भी इन्होंने दिया कि गलती से कोई उतर जाए तो दोबारा शायद चढ़ने के लिए है। इंडिकेटर का प्रयोग किया और आराम से हम मुड़ गए जी, ठीक है। और यहाँ से चढ़ गया, ये देखो ऊपर, ये बार बार जो हमें पुराने जो नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड का जब हम इस्तेमाल करते थे तो बीच में CRP का जाम, नजफगढ़ मंडी का जाम, नजफगढ़ फिरनी का जाम, सारे जाम से दूर बाहर ही बाहर इतना बढ़िया निकाला है ना इन्होंने कि बस आपको क्या बताएं, बहुत खुशी हो रही है मुझे तो क्योंकि भारत का हर नागरिक भाई यही चाहता है कि हमारे को सड़कें अच्छे मिले। इसमें हल्के फुल्के हम्प हैं, ये शायद ठीक कराने पड़े। देखो नई नई बनी थी तो हो सकता है मिट्टी विट्टी एक नेचुरल बात है, बैठ जाती कई बार। ऑन कर। ये लो जी, अब बस हम बहादुरगढ़ बाईपास पहुंचने वाले हैं। इसी में बहुत ठंड हो गई मुझे। ये देखिए 2 व्हीलर चल रहे हैं, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है हालांकि बताते हैं इस पर, लेकिन फिर भी ठीक है, अपना जिसका जैसा चल रहा है चला रहा है। ये भी क्या करे भाई, कहाँ से जाएं, हर आदमी चाहता है कि टाइम से और विदाउट जाम के पहुंचूं अपने घर। ये देखिए, जैसे देखो ये देखिए हम्प, ऐसे हम्प जो है ना वो खतरनाक है 2 व्हीलर या किसी के लिए भी दुर्घटना हो सकती है, अचानक से आ जाए तो स्लिप वगैरह हो सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है 2 व्हीलर का खासकर, गाड़ी का तो फिर भी। ये देखिए अभी एक आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, झाड़ूदा कला टिकरी कला, ये वो वाला कट है जिसमें से अगर नीचे की तरफ लेंगे तो जो पुराना नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड है उस पे निकल जाएगा। ये देखिए जो निकल के चला गया ये उनके लिए है, और हम चढ़ गए हैं जी ये ऊपर की तरफ से, क्योंकि हमें रोहतक जाना है और तो बाहर बहादुरगढ़। अब ये देखिए ये पुल को देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये मिनट हुई हैं करीब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हमने ये रोड पार किया है। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि हम नजफगढ़ से पुराने वाले सड़क पर आते तो 10 मिनट में हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि गांव भी पड़ता है बीच में, झाड़ोदा सड़क भी टूटी हुई है, जल बोर्ड का कोई काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, पता नहीं कितने दिन हो गए, और CRP में जाम मिलता है और भीड़ है, बाकी पूरे पे भीड़ ही भीड़ है। ये देखिए इस टाइम हमने क्रॉस किया है एक सड़क नजफगढ़ बहादुरगढ़ वाली, ये पार करने के बाद यानी करीबन हमारे को मिनट लगे हैं जी 10 से 11 मिनट के अंदर हमने जो बहादुरगढ़ बाईपास है उसको, और सीधा अब हम रोहतक वाले पे मिलेंगे जाके। अब किसका बहुत जरूरी मोड पे गाड़ी में कुछ भी हो सकता है आदमी के साथ। ये देखिए एकदम कर्व है, 90 डिग्री पे लेफ्ट की तरफ घुमा है, ये देखो, इसलिए इन्होंने स्पीड यहाँ पे कम की है, धीमा रखने के लिए। जगह कम मिली होगी वरना और थोड़ा सा घुमावदार हो जाता। जगह मिलना क्या आसान है भारत में, कभी किसान नाराज, कभी मुआवजे से नाराज, कभी कोई कारण कभी कोई कारण। ये देखिए जी बस, और मैंने ब्लॉग यहीं तक का बनाया था कि हम रोहतक वाले के ऊपर, रोहतक वाले रोड पे चढ़ गए हम, और ये हमारे को लगी है जी 5 और 7 12 मिनट के अंदर हम रोहतक वाले पे चढ़ गए हैं। मज़ा आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया। नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।